तो कहानी शुरू होती है 5 अमेरिकन दोस्तों से जिनका नाम है बॉबी। बॉबी की गर्लफ्रेंड एमिली, ज्यूड, डिमेट्री और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर। पार्टी के बाद सभी अपने घर जा रहे थे, पर तभी लुजियाना रूट नंबर 53 पे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर फोन में सिग्नल नहीं था। क्लेयर काफी डर गई थी, इसलिए डिमेट्री उसे समझा रहा था कि चिंता मत करो, पर यह सब ज्यूड को अच्छा नहीं लगा क्योंकि क्लेयर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब किसी को ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि गाड़ी पेड़ से टकराई थी, लेकिन जल्दी सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है क्योंकि कार के नीचे ग्रेग नाम का आदमी फंसा था, यानी कि दारू के नशे में कार इन्होंने ग्रेग पे चढ़ा दी और इसके लिए सबको जेल हो सकती है। लेकिन ग्रेग अभी जिंदा था और पांचों की किस्मत ग्रेग से ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उसी समय एम्बुलेंस आ जाती है जिसमें ट्रेविस और स्कॉट थे। दोनों ग्रेग को उठा के एम्बुलेंस में डाल लेते हैं, लेकिन उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। स्कॉट का कहना था कि ग्रेग उनका पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल से डर के भाग गया था और काफी देर से दोनों इसे ही ढूंढ रहे थे। स्कॉट सबको हॉस्पिटल चलने को कहता है क्योंकि पांचों को चोट लगी थी। सबको स्कॉट की बात माननी पड़ती है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में सभी मर्सी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां नर्स मैरियन सबको ट्रीटमेंट देगी, पर ज्यूड को सबसे पहले इलाज करवाना था क्योंकि ग्रेग ने उसके मुंह में खून की पिचकारी मारी थी। लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादा स्टाफ नहीं था, इसलिए मैरियन उसे कहती है कि जिस आदमी को ज्यादा चोट लगी है पहले उसका इलाज होगा, इसलिए चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाओ। एमिली को ग्रेग की चिंता हो रही थी जबकि दूसरों को अपनी पड़ी थी। बॉबी एमिली को समझा रहा था और तभी एमिली नोटिस करती है कि बॉबी को गहरी चोट लगी है। डॉक्टर डेविड मैरियन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि सभी पेशेंट को एक एक करके भेजना शुरू कर दो। ज्यूड को सबसे पहले जाना था, पर तभी एमिली मैरियन से मदद मांगती है क्योंकि बॉबी को गहरी चोट लगी थी। कूल बनने के चक्कर में बॉबी अपने पेट में घुसे कांच को निकाल देता है। फिर कांच की लंबाई को देख बॉबी की कूलगिरी निकल जाती है। ट्रेविस आके बॉबी को ले जाता है और ले जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। हॉस्पिटल का नाम मर्सी की जगह कुछ और होना चाहिए था। डॉक्टर डेविड एमिली को तीसरे फ्लोर पे बुलाता है जहां एमिली को पागल पेशेंट मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल से भागने की जिद कर रहे थे, पर एमिली ध्यान नहीं देती। डॉक्टर डेविड एमिली से बॉबी के बारे में पूछता है कि उसे किसी तरह की बीमारी तो नहीं है ना, पर एमिली उसे कहती है कि इसका बॉबी से क्या लेना देना। डॉक्टर डेविड स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, पर एमिली उसे बता देती है कि वो मेडिकल की स्टूडेंट है, हालांकि कॉलेज उसने बीच में छोड़ दिया। एमिली बॉबी के बारे में पूछती है जहां डेविड उसे मैरियन के पास इंतजार करने को कहता है कि बॉबी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम ज्यूड को देखते हैं जो कि डिमेट्री और क्लेयर की बातों से परेशान हो गया था क्योंकि बाबू और शोना प्यार की बातें कर रहे थे। तंग आके ज्यूड वॉशरूम में माल फूकने लगा। मैरियन को जब पता चला कि ज्यूड वॉशरूम चला गया तो जल्दी से वो स्कॉट को कॉल करती है, जिसके बाद स्कॉट ज्यूड को गांजा फूकते पकड़ लेता है, लेकिन डांटने के बजाय स्कॉट उसे ड्रग्स की कलेक्शन दिखाता है। स्कॉट की कलेक्शन देख ज्यूड को स्कॉट से प्यार हो गया। ग्राउंड फ्लोर की जगह गलती से एमिली सेकंड फ्लोर पे खो जाती है जहां उसे मर चुके मरीजों की स्पिरिट दिखती है। मैरियन डिमेट्री को तीसरे फ्लोर पे जाने को कहती है क्योंकि अगला ट्रीटमेंट उसका होगा, पर वो क्लेयर को अकेले छोड़ना नहीं चाहता, पर मैरियन उसे ये बोल के जाने को कहती है कि इसका ध्यान मैं रखूंगी। डिमेट्री को ग्रेग की डेड बॉडी मिलती है और तभी ट्रेविस आके डिमेट्री को ले जाता है और डर के मारे डिमेट्री कुछ भी नहीं कर पाता। स्कॉट ज्यूड को ड्रग्स देके मॉर्ग में ट्रैप कर देता है जहां स्कॉट की ड्रग्स असली रूप दिखाती है। ज्यूड की हालत देख स्कॉट काफी एंजॉय कर रहा था। डिमेट्री को बिना बेहोश किए डेविड उसके ऑर्गन निकाल लेता है, जिस कारण डिमेट्री की मौत हो जाती है। क्लेयर हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर रही थी जहां एक पेशेंट क्लेयर पर टूट पड़ता है और खुद को बचाने के चक्कर में क्लेयर उसके सारे ऑर्गन बाहर निकाल देती है क्योंकि पेशेंट को नॉर्मल टांके लगे थे जो कि क्लेयर ने उखाड़ दिए। डर के मारे क्लेयर भागने लगी और तभी उसे ट्रेविस मिलता है, जिसे देख क्लेयर ने चैन की सांस ली, लेकिन ट्रेविस ने पंच मार के क्लेयर की गलतफहमी दूर कर दी। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि पांचों दोस्त साइको किलर के हॉस्पिटल में ट्रैप हो चुके हैं। एमिली को डॉक्टर डेविड मिलता है जहां डेविड की बातों से हम जान पाते हैं कि डेविड की वाइफ कैंसर की पेशेंट है।
पर जल्दी वो रिकवर करने वाली है, जिसके बाद डेविड और उसकी वाइफ वेकेशन के लिए इटली जाएंगे। एमिली की तबीयत ठीक थी, लेकिन डेविड उसे टी शर्ट उतारने को कहता है, जो कि एमिली को काफी अजीब लगा। डॉक्टर डेविड एमिली की बॉडी से ढेर सारा स्पाइनल फ्लूइड निकाल लेता है और ये स्पाइनल फ्लूइड हमारी बॉडी को कई सारी बीमारियों से बचाता है, पर डॉक्टर डेविड इसका क्या करेगा? तो जवाब है पिएगा। डॉक्टर डेविड एमिली के स्पाइनल फ्लूइड को पी जाता है और जाने से पहले डेविड एमिली को कहता है कि जल्दी बॉबी ठीक हो जाएगा, मैंने उसकी फैमिली से बात कर ली है। एमिली को लॉक करके डेविड चला जाता है, पर जैसे तैसे डोर खोल के एमिली बाहर आ जाती है, जो कि अब तक समझ चुकी थी कि पांचों फंस चुके हैं। इसके बाद हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि जैक डैनियल और क्लेयर के साथ पार्टी कर रहा था, पर तभी स्कॉट आके उसे कहता है कि डॉक्टर डेविड को क्लेयर एग्जामिन रूम में चाहिए। ट्रेविस और स्कॉट की बातों से हम जान पाते हैं कि डॉक्टर डेविड की बीवी जल्दी ठीक होने वाली है, जिसके बाद हॉस्पिटल को आग लगा के ये लोग भाग जाएंगे ताकि कोई एविडेंस ना रहे। एमिली को जूड मिलता है, जो कि ड्रग्स के नशे में सारी हदें पार कर चुका था। एमिली जूड को समझा रही थी कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, और कुछ ही दूरी पर दोनों को डेविड और मैरियन दिखते हैं, जो कि क्लेयर को एग्जामिन कर रहे थे। मैरियन बॉबी की बात कर रही थी कि वो लड़का 12 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, पर डेविड उसे कहता है कि बॉबी को सरवाइव करना होगा। डेविड नोटिस करता है कि ट्रेविस ने क्लेयर को वेस्ट कर दिया। डेविड को गुस्सा आ गया था, पर मैरियन उसे कहती है कि ज्यूड और एमिली बचे हैं। डेविड मैरियन को कहता है कि क्लेयर की बॉडी को ठिकाने लगा दो, और दोनों के जाते ही एमिली और ज्यूड को लग रहा था कि दोनों क्लेयर को बचा लेंगे, पर क्लेयर के सर के होल को देख एमिली समझ चुकी थी कि क्लेयर का काम हो चुका है, और इससे पहले ये लोग बॉबी को मारें, बॉबी को बचा के भागना होगा। पर ज्यूड उसे कहता है कि सब लोग मर चुके हैं और हमें अपनी जान बचानी चाहिए, पर एमिली बॉबी के बिना नहीं जाएगी। लेकिन ज्यूड फैसला कर चुका था कि उसे अपनी जान बचानी है। बॉबी को ढूंढते ढूंढते एमिली को स्कॉट मिलता है, जो कि डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहा था। एमिली उसका फोन उठा के पुलिस को कॉल कर देती है कि हम सब मर्सी हॉस्पिटल में फंस चुके हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज और डॉक्टर ने मेरे दोस्तों को मार दिया। और तभी एमिली को पता चलता है कि मर्सी हॉस्पिटल 3 साल से बंद है, और तभी ट्रेविस के आ जाने से एमिली को छुपना पड़ा। डेविड और मैरियन नोटिस करते हैं कि एमिली भाग चुकी है। डेविड मैरियन को वार्न करता है कि एमिली को कैसे भी ढूंढो, और तभी मैरियन स्कॉट के फोन पर कॉल करती है, जो कि एमिली के पास था। और यहाँ पे एमिली फंसने वाली थी, क्योंकि ट्रेविस ने फोन की रिंग सुन ली थी, लेकिन चालाकी से एमिली फोन को साइड पर रख देती है, जिस कारण ट्रेविस को एमिली का पता नहीं चलता। मैरियन ट्रेविस को कहती है कि स्कॉट को बोल के एमिली को ढूंढो, और ट्रेविस के जाते ही एमिली टेबल के नीचे से बाहर आ जाती है, जहां ट्रेविस उसे पकड़ लेता है। लेकिन ट्रेविस पे अटैक करके एमिली भाग जाती है, पर मेन गेट पे ट्रेविस उसे पकड़ लेता है। मेन गेट पे पुलिस ऑफिसर खड़ा था, क्योंकि एमिली ने पुलिस को कॉल की थी। ट्रेविस एमिली को वार्न करता है कि अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं बॉबी और तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। बचाई कौन है भाई? मदद को सामने देख एमिली ऑफिसर जॉन को सब बता देती है कि इन्होंने मेरे दोस्तों को मार दिया। लेकिन ट्रेविस जॉन को कहता है कि ये हमारी पेशेंट है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। एमिली जॉन को क्लेयर की डेड बॉडी के पास लेके जाती है कि वहां पर आपको सब पता चल जाएगा। जॉन ट्रेविस को कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ट्रेविस जॉन को कहता है कि आपने मुझे किसी हॉस्पिटल में देखा होगा, लेकिन जॉन ने इसे कहीं और देखा था। क्लेयर की डेड बॉडी गायब थी, जिस कारण जॉन को ट्रेविस पे यकीन हो गया कि एमिली सच में पेशेंट है। जॉन हॉस्पिटल से जाने लगता है कि आगे से अपने पेशेंट का ध्यान रखना, ये पुलिस को कॉल ना करें। जॉन एमिली की आखिरी उम्मीद थी, जो कि अब टूट चुकी है। लेकिन तभी उनके सामने डेड बॉडीज को लेके स्कॉट आ जाता है, और ये सीन मूवी का सबसे अमेजिंग सीन था। जॉन दोनों को गन पॉइंट पे लेने वाला था, पर तभी डेविड आके ऑफिसर को मार देता है। डेविड गुस्से में था, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। पर स्कॉट डेविड को कहता है कि मैं सारे इंतजाम कर चुका हूँ, सुबह तक सारे एविडेंस मिटा दूंगा। पर डेविड की बीवी रेडी नहीं थी, इसलिए डेविड दोनों को कहता है कि एमिली को सर्जरी के लिए रेडी करो। फिर एमिली को बिना बेहोश करे डेविड उसके सर में ड्रिल से होल कर रहा था। और आप एमिली के पेन को अंडरस्टैंड करो, बालों में ड्रिल मशीन फंस रही थी, इसलिए डेविड को इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए।
मैरियन मशीन लेने चली जाती है और डेविड अपनी बीवी लिजेट से मिलने। ट्रेविस को एमिली से रिवेंज लेना था क्योंकि एमिली उस पर अटैक करके भागी थी। एमिली के सर के होल में उंगली डाल के ट्रेविस एमिली को टॉर्चर कर रहा था, पर जैसे तैसे एमिली ट्रेविस को मार देती है, जिसके बाद हम ज्यूड को देखते हैं और मुझे तो ये लग रहा था कि ज्यूड भाग गया होगा, लेकिन ड्रग्स के नशे में वो अब तक हॉस्पिटल घूम रहा था जहां से क्लेयर की स्पिरिट दिखती है। एमिली डेविड को लिजेट के साथ देख लेती है जहां स्कॉट एमिली को पकड़ लेता है, पर तभी ज्यूड के आ जाने से एमिली भाग जाती है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ज्यूड एमिली को भगा देता है, जिसके बाद स्कॉट और डेविड को ज्यूड बॉम्ब ब्लास्ट करके मार देता है। एमिली लिजेट के रूम पहुंचती है जहां लिजेट के बैक रूम में उसे बॉबी मिलता है जो कि अंधेरे में अधमरी हालत में लेटा था। बॉबी को देख एमिली काफी खुश थी। वो बॉबी को लेके भागने वाली थी, पर लाइट जलाने पर एमिली नोटिस करती है कि बॉबी को डॉक्टर डेविड ने इंजन की तरह खोल के रख दिया। बॉबी एमिली से मुक्ति मांग रहा था क्योंकि बचना नामुमकिन था। एमिली बॉबी की मशीन ऑफ कर देती है और मशीन ऑफ होते ही लिजेट की हालत खराब होने लगी। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि डॉक्टर डेविड लोगों की बॉडीज और उनके ऑर्गन्स को यूज करके अपनी कैंसर से लड़ रही बीवी को ठीक कर रहा था। बॉबी के बाद डेविड को एमिली के कुछ ऑर्गन चाहिए थे, जिसके बाद लिजेट पूरी तरह ठीक हो जाती, लेकिन एमिली ने मामला खराब कर दिया। बात करें ट्रेविस की, तो वो एक साइको क्रिमिनल था, इसलिए जॉन ने उसे पहचान लिया था और डॉक्टर डेविड ने ऐसे लोग इकट्ठा किए जिन्हें पैसों की जरूरत हो और पैसों के लिए वो कुछ भी कर जाएं। मैरियन एमिली को मारने की कोशिश करती है, पर एमिली ने मैरियन की बैंड बजा दी। अब पाने और खोने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए एमिली लिजेट को मारने पहुंचती है क्योंकि उसी की वजह से इतना कुछ हुआ। लिजेट एमिली से मदद मांग रही थी, पर डेविड को जिंदा देख लिजेट के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन फिर भी एमिली ने लिजेट को मार दिया। डेविड एमिली को मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे एमिली डेविड को कंट्रोल कर लेती है। कहानी के आखिर में हम डेविड को सर्जरी की जगह देखते हैं जहां एमिली डॉक्टर डेविड की सर्जरी करेगी, पर डॉक्टर डेविड चोरी से नाइफ उठा लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। और मूवी के आखिर में या तो एमिली ने डेविड को मार दिया होगा या फिर डेविड ने एमिली को। आप अपने हिसाब से एंडिंग बना सकते हो, मेरे हिसाब से डेविड मर गया। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। कहानी नॉर्मल स्लैशर मूवी की तरह थी, बस कैनिबल्स की जगह डॉक्टर डेविड की बीमार बीवी थी। मूवी का बजट $2 मिलियन था, लेकिन इसने $1.25 लाख से ज्यादा नहीं कमाए। मूवी के डायरेक्टर हैं एडम गिरेश, जिन्हें स्लैशर जॉनरे से बहुत ही ज्यादा प्यार है, और जब आप मूवी देखोगे तो एमिली और उसके दोस्तों के पेन को महसूस कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।